नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखा देते हैं टॉप 10 वायरल न्यूज। तो उन्नाव के पीतंबर नगर में स्कूटी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। आपको बता दें, क्लासिक बेकरी के सामने स्कूटी गायब हुई थी और पीड़ित ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस स्कूटी की चोरी की गई है। पहले देखा गया इधर उधर और उसके बाद फिर इस स्कूटी को यहां से चोरी कर ली गई है। हालांकि अब क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है तो बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए पुलिस और प्रशासन के लिए ये समझना कि किसने ये स्कूटी ली है और इस तक पहुंचना, क्योंकि ये जो स्कूटी चोरी हुई है अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। और देखिए, ये फिलहाल तो अकेला ही नजर आ रहा है। इस स्कूटी को इसने बहुत ही तेजी से यहाँ पर से गायब कर दिया। हालांकि और भी गाड़ियां जरूर यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन इसने इस स्कूटी को उठाया और काफी तेजी से यहाँ से भागता हुआ नजर भी आया। पहले कुछ देर इसने जरूर तहकीकात भी की, इधर उधर देखा भी है अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो। और थोड़ी देर देखने के बाद इस वीडियो में नजर आया कि ये स्कूटी लेकर भागा है। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक कार में भयंकर आग लग गई। देखते देखते पल भर में ये कार जलकर राख हो गई। हालांकि देखिए, राहत की बात ये रही कि इसमें कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। और देखिए, जब भी इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि कोई भी जो जान माल का नुकसान है वो ना हो। और इस पूरी आग में एक राहत की खबर ये रही कि जितने भी लोग इस कार में सवार थे उन्होंने समय रहते अपनी जान बचा ली है। मुंबई के कुर्ला की ये घटना जहाँ पर कार में भयानक आग लगी। और देखिए, जब इस तरह की घटना सामने आती है तो जैम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, मुश्किलें काफ़ी हो जाती है इस तरह के आग पर काबू पाने में। और अगर आप ध्यान से देखें तो धू कर पूरी तरह से जलता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई के छेड़ानगर इलाके में बच्चा एक ऑटो वाले को चाकू मारकर भाग रहा था और लेकिन जब एक आदमी ने उसे पकड़ा तो उसे भी चाकू मारने लगा, लेकिन उसने उसे सुरक्षित पकड़ लिया है। आपको बताएं, अब ये वीडियो जो आप अगला देख रहे हैं ये मुंबई जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन में है। देखिए, ये अटेंडेंट है जो कितने आराम से खाने के साथ साथ शराब भी पी रहा है। और आपको बता दें कि किसी ने अब ये वीडियो बना लिया है और अब ये वीडियो हो रहा है वायरल। लेकिन आप ये समझिए कि ये पहली घटना वैसे नहीं है। इस तरह की घटना अक्सर सामने आती है जब जो अटेंडेंट हैं उनकी इस तरह की हरकतें एक बार नहीं पहले भी कई बार कैमरे में कैद हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन पर एक्शन कब लिया जाएगा। आप देखिए, इन्होंने टी शर्ट पहन रखी है IRCTC की और बाकायदा ये प्रॉपर यहाँ पर खाना खाते हुए और शराब पीते हुए ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। अब कार्रवाई इन पर क्या होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रेन में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अटेंडेंट है। तो आप समझिए कि इस तरह से इसका नशे में रहना यात्रियों के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। ट्रेन अटेंडेंट बताया जा रहा है। ये शराब पीने का ये वीडियो बनाया किसी ने और इसे फिर वायरल भी कर दिया गया है। और जिस तरह से वीडियो सामने आया है ऐसा लगता है कि इसे पता भी है कि कोई इसे रिकॉर्ड कर रहा है और उसके बाद भी इसने ये वीडियो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये खाने पीने का वीडियो बनाया गया है। हालांकि अब ये किस ट्रेन का है, क्या ये ट्रेन खाली थी या फिर यात्रियों से भरी हुई थी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होगा। आपको बताएं, वाराणसी में हनुमान चालीसा का पाठ बजाने का विरोध करना मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। खास समुदाय के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ बंद करने के लिए पुजारी को धमकाया था। और कल देखिए, हमने आपको कल वो वीडियो भी दिखाया था जब धमकाते हुए वो वीडियो वायरल हुआ था। और अब आपको बता दें कि भारी पड़ा है इनको, क्योंकि जो बहुत बड़ा वर्ग है वो इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि इन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ का विरोध किया था जिसके बाद इन्हें खुद ही विरोध का सामना करना पड़ा है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा की पाठ का विरोध किया था, जिसके बाद एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो नाराज भी हुआ था इनसे। और वाराणसी की ये घटना थी जहां पर एक पुजारी को धमकी दी गई थी
और हनुमान चालीसा का पाठ जो है उसका विरोध किया गया था। देखिए बढ़ते हैं आगे। अब ये एक और वीडियो है, देखिए जोगेश्वरी मेट्रो स्टेशन के नीचे एक युवक का पैर गड्ढे में फंस गया। दमकल विभाग ने गड्ढा खोदकर उसे बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर युवक का अचानक गड्ढे में पांव फंस गया। और देखिए ये बड़ा सवाल हो जाता है कि जब इस तरह की घटना सामने आ रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान जल्दबाजी में हो और उसे इस तरह के गड्ढे ना नजर आए। वो तो आप समझिए कि कुछ लोग ज़रूर मदद के लिए आ गए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि आसपास कोई होता भी नहीं जिसको आप अपनी मदद के लिए बुला पाएँ। कई बार तो इस तरह के जो मैनहोल होते हैं उसमें पूरा का पूरा बच्चा, पूरी महिला को भी कई बार देखा गया है कि वो डूब जाते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर इसकी मदद की पूरी कोशिश जो है वो की गई है और काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। एक टीम ही पूरी यहाँ पर पहुँची थी जहाँ पर इस युवक के पैर को निकालने की, सही सलामत निकालने की जो कोशिश है वो की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के गड्ढे कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी में किस तरह का असर डालते हैं, ये आप देख सकते हैं। हालांकि सवाल अहम यही है कि आखिरकार जब बड़े बड़े दावे हों तो कम से कम ऐसे गड्ढे वाली जो सड़कें हैं उसको ज़रूर भरा जाए। अब देखिए ये वीडियो आगरा का है। यहाँ पर बीच सड़क पर युवक को घेरकर पीटा गया है। पत्थर उठाकर दौड़ा युवक, करीब 1 दर्जन दबंगों ने मारपीट की। पूरी घटना का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल, आप देख लीजिए कि ये वीडियो आ गया है सामने। एक व्यक्ति और इसको कितने लोग मार रहे हैं, आप देखिए जिसके हाथ में जो है वो उसी से मारता हुआ इसे नजर आ रहा है। पहले देखिए किस तरीके से ये शुरू हुआ था विवाद और उसके बाद ये जो दबंग हैं उन्होंने इसे पीटना शुरू किया और काफ़ी लोग इसमें शामिल हो गए इस पिटाई में। हालांकि देखिए कोई बचाने नहीं आ रहा। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की है, बीच बचाव की कोशिश नहीं की है। और अक्सर इस तरह की लड़ाइयों में आजकल यही सामने आता है, जहां पर अगर कोई पिट रहा हो, अगर कोई जल रहा हो तो पहले वीडियो बनाना ज़रूरी समझा जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि हो क्या रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए अब क्या जो भी कारण रहा हो, जिस तरीके से इसकी पिटाई की गई है ये कहीं से भी सही नहीं है और जिसके हाथ में जो था वो उसी से उसे पीटने लगा। अकेला व्यक्ति जिसे काफी लोग मारते हुए नजर आए हैं। नोएडा में पिस्टल दिखाकर धमकाने का वीडियो वायरल हुआ है। युवक ने सफाई कर्मचारी को पिस्टल दिखाकर मारपीट की है। सपा नेता का भाई बताया जा रहा आरोपी योगेश यादव। तो अब देखिए जो सत्ता की हनक है वो कहीं ना कहीं नज़र आती है और ये पहला मौका वैसे है नहीं। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो कई बार सामने आती हैं जब नोएडा में देखिए पिस्टल दिखाकर यहाँ पर धमकाया गया है। सफाई कर्मचारी बताया जा रहा है जिसको धमकाया गया है और जो सपा नेता है कनेक्शन उससे भी बताया जा रहा है। तो आप देखिए किस तरह से हाथ भी चलाया गया और जिन पर हाथ चलाया गया वो थोड़े बुजुर्ग से भी लग रहे हैं, उम्र दराज हैं और पिस्टल दिखाकर धमकाया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली से एक चौंकाने वाली घटना लेकिन सशक्त तस्वीर आई सामने, जहां रामलीला मेले में 2 युवतियों ने मिलकर एक मनचले की ऐसी क्लास लगाई कि वहां मौजूद हर कोई देखता रह गया। देखिए कि ये भी एक वीडियो है जहां रामलीला मेले में एक मनचले की पिटाई की है, वो भी 2 युवतियों ने। और जब ऐसे मौके आते हैं तो लोग देखना ही मुनासिब ज़्यादा समझते हैं और वही यहाँ पर भी होता हुआ फिलहाल नज़र आया है और सबक सिखाया है इस मनचले को दोनों युवतियों ने, तो पिटाई भी की है। अब ये वीडियो आया है सामने जहाँ पर रामलीला मेले में मनचले की पिटाई की गई है। देखिए कई लोग यहाँ पर भी एज़ यूजुअल वीडियो बनाने में व्यस्त हैं और यहाँ पर किस तरह से इसकी पिटाई जो है वो दोनों युवतियाँ करती हुई नजर आ रही है। अब आरोप क्या था, क्या इसने व्यवहार किया जिसके बाद ये घटना आई है, ये भी जांच का विषय होगा। एक और वीडियो सामने है। बिजनौर के नजीबाबाद के मोहल्ले रामपुरा में आवारा कुत्तों का आतंक दिखाई दिया है। कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों पर अटैक कर दिया है। दोनों मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप देख लीजिए ये आवारा कुत्ते
किस तरीके से जो हमला है उन्होंने किया है बच्चों पर। अब देखिए, जो आवारा कुत्ते हैं, अभी कुछ दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस पर बट गया था ये समाज। और देखिए, ये बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे थे, आराम से बैठे हुए, तभी अचानक ये कुत्ता आता है और हमला करता है। और कहा जा रहा है कि दोनों जो बच्चे हैं जिन पर अटैक किया गया है उनको अब हॉस्पिटल में भेजा गया है। बढ़ते हैं आगे और खबर है तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर निशाना सामने